आज हम आपको बताने जा रहे हैं कल शहर के अंदर जो बारिश हुई उसके हालात शहर पर किस तरीके से रहे। 45 मिनट के वक्त की जो बारिश रही उसके अंदर शहर की हालत इंतहाई अबतर देखी गई है। दोनों शहरों और अजला में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके नशेबी बन गए थे। तारीखी चार मीनार के पास भी एक हिस्सा मुनद्दिम हुआ और उसका जो है मुंडेर का एक हिस्सा गिरा, तो कहीं पर शहर के कई इलाकों में घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। दरख्त गिरते हुए नजर आए और पानी का फ्लो इतना था कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट के अरसे तक भी पानी था। कई गाड़ियों के इंजन तक डूबे हुए थे। आरटीसी के बसेस के तकरीबन पहिए पूरे डूबे हुए देखे गए। शहर के अंदर इंतहाई बारिश की हालत की वजह से अबतर देखा गया। ये कोई अचानक बारिश का वाकया पेश नहीं आया। हुकूमत की जानिब से, महकमे मौसमियात की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जा रहा था कि जो है 21 अप्रैल से बारिश के हालात रहेंगे। 4 दिन तक शहर में आसार बारिश के है, मौसम खराब रहने के आसार है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से हम सुनते आते हैं कि बॉम्बे की बीएमसी फेल हो जाती है, दिल्ली की डीएमसी फेल हो जाती है, यानी कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बारिश में नाकाम होता हुआ नजर आता है। तो हैदराबाद में भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुकम्मल तरीके से फेल नजर आया है। हम उसकी अक्कासी आपको तस्वीर और वीडियो के जरिए से हम दिखाएंगे। पहले उससे पहले हम आपको नजर डालते हैं कि किन इलाके बारिश की वजह से ज्यादातर मुतासिर रहे। सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा अहम जो तरीन रुकावट हुई है शहर के अंदर, लकड़ी का पुल, पंजा गुट्टा, मुस्लिम जंग का पुल और जो है सोमाजी गुड़ा इलाका, खैरताबाद का इलाका, बेगमपेट का इलाका। सबसे अहम तरीन खबर तो यह है कि राजभवन रोड जहां पर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हम आपको उसके तस्वीर बताएंगे कि जिस तरीके से देखिए अब ये पंजा गुट्टा, ये मर्क्यूरी निम्स पिलर नंबर 17 के सामने का मंजर है जहां पर ये दरख्त गिर गया। अब यहाँ पर देखिए अब ये इमीडिएटली फौरी तौर पर इसको उठाया जा रहा है। उसके बाद ये देखते देखते मंजर आप, और यहाँ पर ये देखिए आप शहर में पानी की हालत, ये तस्वीर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप किस तरीके से शहर में हालत पानी की बारिश से, ट्रैफिक किस तरीके से जाम रही, हम आपको ये मंजर बता रहे हैं। पिलर नंबर से ये पूरा समाजीगुड़ा खैरताबाद के पास का मंजर है। ये लकड़ी का पुल कॉर्नर पे का दरख्त से गिरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है ये नामपल्ली हज हाउस के सामने का मंजर है। और इसी तरीके से ये ट्रैफिक देखिए आप, ये खैरताबाद शादा कॉलेज के सामने का मंजर है। ये एक मंजर और एक है। और सबसे अहम तरीन ये पानी उबलता हुआ पंजागुट्टा रोड पर बल्दिया की नाकामी का मंजर आपको बता रहे हैं, नजर आ रहा है। ये तमाम ये इलाके, राजभवन रोड पर भी यही हाल रहा। तो इस तरीके से कल बारिश की वजह से बीजीएचएमसी पूरे तरीके से नाकाम रही। शहर के कई इलाकों में, जहाँ पुराने शहर पे देखें आप तो मौला का चिल्ला, भवानी नगर, रहमान नगर, याकूतपुरे का इलाका, चारमीनार के कई इलाकों पर भी काफी हद तक जो है रोड पर ट्रैफिक बढ़ी हुई रही। पानी भरा भरा छत्ता बाजार, इन इलाकों में पुरानी हवेली की रोड पर भी कहीं जा नहीं सके। घुटने बराबर पानी, ट्रैफिक जाम, आवाम की गाड़ियां फेल हो गई, ऑफिस से लोग बाहर नहीं निकल सके। जबकि जीएचएमसी और महकमे को ये बात की इत्तला थी कि शहर में बारिश होने वाली है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए थे। अफसोस की बात यह है, तो एक मंजर हम आपको बताते हैं जहां पर यहाँ पे डिजास्टर के जरिए से ये झाड़ की इमीडिएट सफाई की जा रही है। ये पुलिस वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये मंजर पंजा गुट्टा रोड का है। और उसके बरक्स आपको एक और हम मंजर बताते हैं। ये रात की ट्रैफिक, ये पुलिस की गाड़ी है। ये है बेगमपेट रोड, जो है प्रजा भवन की तरफ जाने वाली राजभवन रोड का मंजर है। ये पत्थरगट्टी का मंजर है। ये रात के टाइम पे पत्थरगट्टी का जो रोड है उस पर दरख्त गिरा हुआ है। या हम आपको दिन की फुट तस्वीर बताते हैं। ये पत्थरगट्टी के पास का है। इससे पहले भी हमने हमारे चैनल पर बताया था कि पत्थरगट्टी के जालियां, पत्थरगट्टी के रोड का मंजर ये देख सकते हैं आप। ये पूरे जालियां टूटे हुए हैं। पत्थरगट्टी के पास हालत इंतहाई खराब है। ये देखिए ये जालियों का मंजर, ये झाड़ों का मंजर देख सकते हैं आप। ये किस तरीके से खोद के डाल दिया गया है और ये झाड़ों को जड़ों से कमजोर कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये दरख्त यहाँ पर ये गिर के पड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये कल रात में गिरे हैं। और ये रात का मंजर भी बताता हूँ आपको, हम रात में भी शूटिंग किए हैं। ये रात का मंजर है पत्थरगट्टी का, और ये दिन का मंजर है सुबह का। अभी भी देख सकते हैं आप, ये झाड़ों को किस तरीके से कमजोर कर दिया गया है। इसकी जड़ें कैसी
हटा दी गई हैं। पत्थरगट्टी के ताल्लुक से हम आपको हमेशा से बताते आए हैं, पत्थरगट्टी पे देखिए जालियां टूट के पड़े हुए हैं। पत्थरगट्टी की मेन रूट की जो डिवाइडर है उसके साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है, क्यों उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, कहां पर है मुकामी वहां के कॉर्पोरेटर साहब और वहां के एमएलए साहब को ये चीजें नजर नहीं आती है, या फिर बल्दिया का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अगर ये किसी की जानों पर गिरता है, या भी इतनी बिजी और इतना मसरूफ तरीन सड़क है पत्थरगट्टी की, अगर यहाँ पर मासूम बच्चे खवातीन शॉपिंग के लिए फिरते हैं और ठेले बंडियों पे कम उम्र बच्चे जो है सेल करते हुए ठहरते हैं, अगर ये दरख्त गिर जाते हैं, किसी की जान जाती है, तो फिर जो है उसके बाद जिम्मेदार कौन होता है। एमएलसी साहब पोस्टमार्टम को पहुंच जाते हैं और जो है पोस्टमार्टम करा के बॉडी हवाले करा देते हैं, लेकिन जान तो चले जाती है किसी की। इस तरीके से ये इतनी लापरवाही पत्थरगट्टी के साथ क्यों की जा रही है, ये हमारा हुकूमत और महकमे बल्दिया के साथ सवाल है। तो वहाँ के मुकामी जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी यही सवाल है कि ये इस तरीके से क्यों, इस तरीके इस डिपार्टमेंट को नाइंसाफी पत्थरगट्टी पे नाइंसाफी की जा रही है। ये देखिए जालियां टूट गए और ये पूरे ये जड़ें निकल गई हैं पूरे, ये देख सकते हैं मंजर, आप गौर कीजिए पत्थरगट्टी के ताल्लुक से। ये देखिए आप, ये पूरी जड़ें कमजोर कर दी गई है, पूरा खोद के डाल दिया गया है, पूरी जड़ें कमजोर कर दी गई झाड़ की, कभी भी ये झाड़ गिर सकते हैं। बार बार हम इससे पहले भी बताए थे कि पत्थरगट्टी की जालियां बदलने की जरूरत है, फुटपाथ को डिवाइडर की बदलने की जरूरत है। आप दूसरे अंबरपेट के इलाके में जाके देखेंगे तो चौड़े बड़े बड़े डिवाइडर्स बनाए गए हैं, मजबूत डिवाइडर्स बनाए गए हैं। और चाहे आप खैरताबाद आ जाइए, नामपल्ली, गांधी भवन रोड पर लीजिए आप शहर के, उसके अलावा दीगर इलाकों में भी आप अगर जाकर देखते हैं तो मलकपेट के एरिया में जाइए आप, डिवाइडर्स 2 फीट 2.5 फीट के बने हुए हैं, मजबूत डिवाइडर्स बने हुए, लेकिन पत्थरगट्टी के साथ इस तरीका का नाइंसाफी, इस तरीके की जो है पत्थरगट्टी के साथ हरकत है। ये जालियां खराब, ये खोद के डाल दिए, जड़ें कमजोर कर दी गई हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि शहर हैदराबाद के अंदर 1 घंटे की 1.5 घंटे की बारिश के अंदर जीएचएमसी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई घरों में रात देर तक लाइट बंद रही, कई लोग अंधेरों में गुजारा करे। आज जुमा का दिन था, लोगों को पानी के लिए पानी दस्तयाब नहीं रहा, क्योंकि घर में बोरवेल्स के लिए मोटर्स नहीं चल सके, रातों में फैंस नहीं थे, और कई एक इलाकों के अंदर तारीकी नजर आई, घरों में पानी ठहरा हुआ दिखा, कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन हुकूमत और बल्दिया पर कोई जू नहीं चढ़ी, क्योंकि शहर की आवाम को भी इस बात का एहसास हो चुका है। सुबह उठे, फिर लोग अपने अपने कामों पर, ऑफिस में थंब इंप्रेशन लगाने के लिए, अटेंडेंस के लिए फौरी तौर पर अपने कामों पर पहुंच गए। जो हालात थे उसको वहीं पर जो का जो छोड़ दिया और सुबह उठे अपने अपने रोजगार की तलाश में घरों से निकल पाए। लेकिन इस तकलीफ का एहसास ना हुकूमत और ना बल्दिया को महसूस हो रहा है। आखिर किस तरीके से शहर और तेलंगाना में हुकूमत काम कर रही है कि 1 घंटे की बारिश का मुकाबला या उसका सामना या उसके तहफ़्फ़ुज़ इंतजाम के लिए बल्दिया और हुकूमत की जानिब से नाकामियां नजर आई। इसके लिए जरूरी है फिर रेड अलर्ट किया जा रहा है। देखिए आप, और एक जगह बताता हूं आपको कि रियासत में बारिश सरकारी महकमा अलर्ट रहे, मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम अंजाम देने रेवंत रेड्डी की हिदायत। ये हिदायत हुकुम, ये चीजें जारी पेपरों पे हो जाते हैं, मुंह से निकला, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, ये जियो है, लेकिन अमल कहां पर है? जहां पर है, देखिए आप, हैदराबाद में अचानक बारिश की सूरत हाल का अहदेदारों के साथ जायजा लिया। जायजा लेके क्या करते हैं आप फील्ड पे महकमे के डिपार्टमेंट के लोगों को उतारिए, नशिस्तन, गुफ्तन, खुर्दन, बर्खास्तन की महफिलें खत्म कीजिए, ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड की सतह पर स्टाफ को बुलाइए, जंगी बुनियाद पर जो है महकमे के लोगों को डिप्लॉयड करने की जरूरत है। हर डिवीजन में, हर बल्दी वार्ड में अगर एक एक गाड़ी डिसास्टर की देते हैं या 5 से 6 स्टाफ को मुतयन करते हैं, अगर 150 कारपोरेटर्स में से आपके 100 इलाके अगर मुतासिरीन हैं, 50 अगर इलाके अच्छे हैं, तो आप 100 पर अगर तवज्जो देते हैं तो ये तमाम चीजें, इस तरह के वाकयात जो हम व्हाट्सएप के जरिए से बताए हैं, ये ऐसे वाकयात पेश नहीं आते। ये देखिए अब ये पानी कैसा उबल रहा है शहर के अंदर, इस तरीके से बंद इंतजामी, ये ट्रैफिक की जाम, ये किस तरीके से ये जो वाकयात कैसा ढकलते हुए जा रही है। राजभवन रोड है, जहां पर तेलंगाना के हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं, उनके घर के सामने ही पानी का ये मंजर है, तो आवाम के घरों में पानी का क्या हाल था होगा। ये थी हमारी बारिश के
पर एक स्पेशल रिपोर्ट जो हम आपको पेश कर रहे थे।